बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि नाम ही है म्यूचुअल, तो म्यूचुअल जाहिर सी बात है दो कॉइल्स के बीच की बात होगी। तो जब दो कॉइल्स होती हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? कॉइल का ही इंडक्टेंस होता है अपना, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सबसे पहले अगर हम कॉइल बनाएं तो एक तो होती है प्राइमरी कॉइल, जिसको हम ऐसे ब्लैक पेन से बना रहे हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर, जस्ट इसी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल जो होती है ऐसे होती है, ठीक है। आपको दो कलर पेन से इसलिए बनाए हैं कि आपको दिखे कि जैसे कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल ओवरटर्न होती है, ठीक है। अगर पहली कॉइल की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, और दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे आपका फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। इस केस में I1 मान लीजिए दूसरी कॉइल का ड्यू टू 1, अगर फाई टू 1 की बात करें तो अगर हम फाई टू 1 की बात करें तो इक्वल हो जाएगा m ऑफ टू 1 ड्यू टू करंट 1। पहली कॉइल में जो करंट होगी उसी की वजह से जो दूसरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ये। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स उसमें N2 है तो वो N2 आपका हो जाएगा। अब अगर हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से बात करें तो क्या होता है? E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो अगर फाई की वैल्यू यहां पे बात पुट करें, ठीक है, तो यहां पे से हम फाई की वैल्यू पुट करें तो आपका क्या मिल जाता है? E इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपान डी टी। तो अगर m की वैल्यू अगर हम बात करें सिर्फ अगर m के लिए तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ई डी आई वन अपान डी टी। अब यहीं से डेफिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर बार पूछी जाती है और बच्चे हर बार गलत भी लिखते आते हैं। प्रॉपर्टी, फिनोमेना कुछ भी नहीं, आप धीरे फार्मूले देखिए। डायरेक्ट फार्मूला ये आपको पता ही है, आप ये फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले से ही हम डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं, यानी इससे आसान और कुछ भी नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप यहां पे क्या है, ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो आप लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू induced EMF in a coil when rate of change of current in neighbor coil is unity, ठीक है। बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है सेकेंडरी कॉइल में किसकी वजह से आ रहा है? प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है। अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो जाए तो जो भी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा उस कॉइल का क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई फिनोमेना नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। आपको क्या बताना, जनरली ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है जो कि इंड्यूस ईएमएफ होता है। और ये कब? जब जो पड़ोसी की कॉइल है वो पड़ोस वाली कॉइल, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिटी हो जाए, ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन से देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ में जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो कोफिशिएंट भी पूछा जाता है, और ये लगातार पूछा गया 11, 12, 13, 14, 17, 18। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो कोफिशिएंट अगर निकालने जा रहे हैं तो हम दूसरी कॉइल का पहले निकालेंगे, फिर बाद में पहली कॉइल का निकाल, दोनों को इक्वल करके दिखा देंगे। तो मान लो दूसरी कॉइल के लिए M21 निकालना हमको, ठीक है। तो M21 जो होगा, यानी आपका जो फाई होता है वो फाई किसके बराबर हो जाएगा? M21 I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो फाई होगा, फाई बेसिकली क्या होगा? जो फाई होता है वो फ्लक्स होता है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इंटू एरिया की बात करेंगे तो कॉइल 1 की है, तो अगर हम कॉइल 1 की यानी कि B1 की बात करें तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट N1 I A1, या सिर्फ A ले रहे हैं। और यहां पे हम A1 A2 नहीं ले रहे हैं। A क्या है? बेसिकली वो इफेक्टिव एरिया है। अगर इसको साइड से, सामने से देखा जाए तो एक
कॉइल मान लो ऐसा है और प्राइमरी कॉइल जो है आपका इससे, तो जो ये एरिया जितना कंक्लूड कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में ना, ये वाला जो हमने सॉलिड कलर से दिखा दिया वो एरिया ए है। सारी एरिया नहीं लेना है, यानी जितने में वो फ्लक्स मैग्नीट्यूड मौजूद है उसकी वजह से बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो चूंकि सेकेंडरी कॉइल में आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है, तो अगर यहां पे हम बात करें φ21 की, तो φ21 की बात हो जाएगी तो आपकी B1 और N1, चूंकि A आपका A हो गया, B1A और N2 इंटू L, क्योंकि जो दूसरे वाले टर्न्स में मतलब अगर सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो एक टर्न में कितना होगा, B1A होगा, लेकिन अगर n टर्न्स है तो कितना हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सेकेंडरी कॉइल N2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर दिया हुआ है N2 तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, N2 इंटू L, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 इंटू L। तो ये वैल्यू बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अब हम B1 की वैल्यू पुट कर दें तो B1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, B1 की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट N1 और आपका N1 I A और यहां पे आपका N2 L हो गया। क्लियर है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 I A L हो गया। ठीक है। अब φ21 किसके बराबर है, M21 I1 के बराबर, और यहां पे करंट भी I1 है। तो अब यहां पे अगर वैल्यू पुट करें इसकी जगह पे तो M21 I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I1 AL। अब I1 I1 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL। एक तो फार्मूला आपका ये हो सकता है, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल N2। इसको हम कैपिटल N के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या L से डिवाइड करना पड़ेगा, तो या फिर और करके लिख सकते हैं M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL डिवाइडेड बाई L इंटू L, क्योंकि N1 क्या होगा, N1 कैपिटल N1 बाई L, स्मॉल N2 क्या होगा, कैपिटल N2 बाई L। एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक फार्मूला और ये बन गया आपका M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। तो ये बेसिकली आपके दो फार्मूले हैं, एक स्मॉल N1 N2 के टर्म में और एक कैपिटल N1 N2 के टर्म में। अगर कैपिटल N1 N2 की बात करें तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल N2। L क्या है, लेंथ ऑफ मतलब सोलेनॉइड है, A क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें देखिए ये M21 निकाला, अगर आप M12 निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे कॉइल में करंट की वजह से, तो वो सेम ही यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, φ इक्वल्स टू M21 I1 क्या है, आपका फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इंडक्टेंस के केस में समझाया था, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, मान लो M21 आई हो जाएगा। M यहाँ पे 2 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने 2 1 क्यों डाला, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब बस इतना है। M21 का मतलब क्या है, हम दूसरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस बता रहे हैं जब करंट हमारी पहली कॉइल में है। और जैसे अगर M12 लिखेंगे तो करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन द कॉइल सेकंड। अगर ये वैल्यू पुट कर दी, और फाई क्या होता है, फ्लक्स ही होता है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, बी एरिया। तो यहाँ पे मान लो ये तो फॉर्मूला है, कोई इसमें डायरेक्ट नहीं है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे पहली वाली कॉइल में ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा होगा, तो पहली वाली कॉइल में B1 क्या हो जाएगा, क्योंकि फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, तो म्यू नॉट N1 I, और एरिया हमने इफेक्टिव एरिया A ले लिया है। वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे तो म्यू नॉट, अब चूंकि φ21 निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितना हो जाएगा भाई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, N2 इंटू L हो जाएगा। वही हमने ये कंप्लीट यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया है।
उसके बाद B1 की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट N1I1, और यहाँ पे फिर फाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, ये भी φ21 ही है, तो φ21 की वैल्यू पुट करेंगे तो M21 की वैल्यू पुट हो जाएगी, I1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा M21 की वैल्यू ये आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें आपसे पूछा, ये हर साल पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।